हाय एवरीवन, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग लेट्स गेम। तो आज के हमारे क्लास का जो है टॉपिक है मूविंग अराउंड द वर्कशीट। आज हम लोग बात करेंगे कि आप वर्कशीट में कैसे नेविगेट कर सकते हो, लाइक एक जगह से दूसरी जगह कैसे आपको जाना रहेगा। तो इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और इसके अलावा जो है मैं इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप नहीं जानते होगे, जो शायद आप पहली बार सीखोगे। तो अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल का लिंक दिया हुआ है, लॉट्स एंड नंबर्स के नाम से फ़ाइल है। आप इसको जो है डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एक्सेल में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे पास ये जो शीट है इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करना रहेगा तो आप जो है सेल पे एक ऐसे क्लिक करके माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इतना तो हम लोग को पता ही है, इट्स प्रीटी सिंपल। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स, फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए, ये एक मेरा कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स हो गया, ये मेरा एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल हो गया, फिर ये एक मेरा कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल हो गया। अब कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स में जो है आपको मूवमेंट कैसे करनी रहती है, ठीक है। लाइक इसी में देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है सेल्स में। अब मुझे इसके अंदर मूव करना रहेगा तो एज आई सेड आप माउस से क्लिक करके मूव कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ होते हैं या माउस कीज़ होते हैं उनका यूज़ करके आप लेफ्ट एरो से लेफ्ट और राइट एरो से राइट या अप से अप एंड डाउन से डाउन करके आप ऐसे नेविगेट कर सकते हो। ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है आप कंट्रोल प्रेस करके जब करोगे, लाइक देखो मैं यहाँ पे मेरा सेल पॉइंटर है, ठीक है, एंड मैंने कंट्रोल प्लस राइट प्रेस किया तो आप नोटिस करोगे इस कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल के एंड में चला गया। सिमिलरली मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। एंड अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन करोगे तो वो नीचे चला जाएगा, एंड कंट्रोल प्लस अप करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसी कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स में जो है मूव कर रहे हो, ठीक है। एंड ये आप यहाँ भी करके देख सकते हो, दिस ऑल आर आवर कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स। तो कंट्रोल प्लस मैं राइट करूँगा तो मैं राइट साइड में ऐसे जंप करूँगा, एकदम एंड में जाता है, ठीक है, बीच में नहीं रुकता है, कंप्लीटली एंड में चला जाता है। कंट्रोल लेफ्ट करोगे तो आप कंप्लीटली लेफ्ट साइड में पहुँच जाओगे। सिमिलरली आप अप डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी रहेगी, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे लाइक A1 से लेकर के C1 तक ऐसे सेलेक्ट करना है, तो मैंने तो माउस से कर लिया, मुझे कीबोर्ड से करना है। इट्स प्रीटी सिंपल। कैसे करना है आपको शिफ्ट के साथ आपको राइट प्रेस करते रहना है जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना था, अब मुझे शिफ्ट प्लस डाउन करके भी आप मल्टीपल रोज को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप शिफ्ट प्लस एरो कीज का कॉम्बिनेशन यूज करके जो है आप सिलेक्शन वगैरह ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट करोगे तो आप उस कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स के स्टार्ट से लेके एकदम अंत तक पहुँच जाओगे और सभी सिलेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कंट्रोल जो हमारा की था वो ट्रिगर करता है कि मुझे ब्लॉक में सबसे अंत में जाना है, वेरएज शिफ्ट जो हम लोग साथ ही साथ प्रेस कर रहे थे वो ये ट्रिगर करता है कि मुझे सेलेक्ट भी करते चलना है सभी को, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस सिचुएशन में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करोगे तो आपका सारा का सारा जो है कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट का अपना अपना इसमें रोल होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, A1 जो हमारा है उसका बैकग्राउंड जो है वाइट है रिस्पेक्ट टू अदर सेल्स। बाकी सेल्स जो है हमारे ग्रे कलर में हैं, सिर्फ A1 जो है हमारा वाइटिश बैकग्राउंड है इसका। तो ये क्या है, तो इसको जो है हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। एक सिलेक्शन के अंदर, जी हाँ, ये जो डेटा हमारा यहाँ पे सेलेक्टेड है, ये कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल, इसको जो है सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस सिलेक्शन के अंदर जो वाइट
सेल रहेगा वाइट बैकग्राउंड वाला, उसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एक्टिव सेल चेंज करनी हो, या कहने का मतलब इस सिलेक्शन में अगर आपको मूव करना हो, तो आप क्या करोगे, टैब की को प्रेस करोगे तो आप आगे मूव करते हो, उसी रो में आप आगे मूव करते हो। और जब आप उस रो में एंड में पहुंच जाओगे, सिलेक्शन के एंड में, तो आप एक और बार टैब दबाओगे तो आपका रो जो है वो चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब आप टैब दबा के आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपको पीछे आना हो तो आप शिफ्ट के साथ टैब दबाते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप एक ही रो में या मल्टीपल रोज में सेल बाय सेल जो है आप जंप करते हो। वही उसी तरह अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप उसी कॉलम में आगे जो है सेल में बढ़ते रहते हो। ठीक है, और शिफ्ट के साथ अगर एंटर प्रेस करते हो तो आप बैक जाते हो, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हो। तो ये जो है सिलेक्शन के अंदर हम अपने एक्टिव सेल को कैसे उसका पोजीशन चेंज करते हैं, वो एक तरीका था। ठीक है, अब जैसे कि मेरा एक्टिव सेल जो है अभी E3 में है, तो अब मैं कुछ टाइप करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे हाई टाइप किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा कंटेंट जो है वो चेंज हो गया, मेरा सिलेक्शन अभी हटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है कि आप एक सिलेक्शन करके उसके अंदर ही वर्क कर सकते हो। आपका जो है कंटेंट एक तरह से लॉक हो जाता है, बाकी चीज़ों से आपको कोई इंटरप्शन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करना चाहता हूँ, लाइक ये हमारा एक कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल है, फिर ये हमारा एक कंटिग्यूअस ब्लॉक है, फिर ये हमारा एक कंटिग्यूअस ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ इस सेल में हूँ और मैं कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ एंड में आ जाऊँगा उस ब्लॉक के अंदर, मतलब उस कंटिग्यूअस ब्लॉक के अंदर, और यहीं पे रह के अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्रेस करूँगा तो मैं अगले कंटिग्यूअस ब्लॉक पे जंप कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली चीज है। अब यहाँ से अगर आप कंट्रोल लेफ्ट एक और बार करोगे तो आप अगले कंटिग्यूअस ब्लॉक में जंप करते हो, फिर यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट फिर से करोगे तो आप उसी कंटिग्यूअस ब्लॉक के एंड में पहुंच जाते हो। ठीक है, उसी रो के एंड में। सिमिलरली वही कंट्रोल लेफ्ट करोगे तो आप लेफ्ट साइड में आ जाओगे एकदम फर्स्ट में, फिर कंट्रोल लेफ्ट करोगे तो आप अगले मतलब प्रीवियस कंटिग्यूअस ब्लॉक में आ जाओगे, फिर से अगर कंट्रोल लेफ्ट करते हो तो आप पिछले कंटिग्यूअस ब्लॉक में आ जाते हो। तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ होती है, एंड ये काफ़ी हैंडी होता है अगर आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जंप करना रहता है, तो ये बड़ी काम की चीज़ होती है ये। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ये कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल को जो है उसको सेलेक्ट करना है पूरा, तो मैंने तो अभी माउस से कर लिया, इट वाज क्वाइट इजी। अगर मुझे कीबोर्ड से करना रहे तो हम कैसे करेंगे, तो ये काफ़ी सिंपल होता है। आपको कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करना रहता है, तो आपका जो है कंटिग्यूअस ब्लॉक जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस ए करोगे तब भी आपका कंटिग्यूअस ब्लॉक जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ये दो तरीके से आप अपने कंटिग्यूअस ब्लॉक को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू डू कंट्रोल ए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 जो है आपको प्रेस करने रहेगी, तो आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि इस शीट में हमारा होम क्या है, तो हमारा होम ये A1 होता है, ये होम होता है हमारे शीट का। अगर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ, आई एम राइट हियर, H9 में मैं हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ से लेके मुझे होम तक यानी कि A1 तक मुझे सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और होम की को प्रेस करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस भी सेल में हो वहाँ से लेकर के होम सेल तक यानी कि A1 तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक प्रिटी हैंडी फंक्शन है एक्सेल का। अब एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंटिग्यूअस ब्लॉक्स को अगर सेलेक्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे ये सेलेक्ट करना है और मुझे ये भी सेलेक्ट करना है, एक साथ दोनों को करना है, तो ये प्रिटी सिंपल होता है। आपको क्या करना है, पहला कंटिग्यूअस ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, फिर आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और अगले कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल को जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करके रखिए और मल्टीपल कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ सेल्स को जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके इनको कॉपी करूँगा और एक दूसरे लोकेशन पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके उसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों ब्लॉक्स का डेटा जो है हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं
और एक कंटिन्यूअस ब्लॉक बना करके उसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप मल्टीपल ब्लॉक से डेटा को गैदर करके एक ब्लॉक में पेस्ट करके रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि ये सिलेक्शन जो है इसको कैसे हटाते हैं, तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए आपको जो है कीबोर्ड पे एस्केप दबाना रहता है। आप जैसे एस्केप प्रेस करोगे आपका जो है सिलेक्शन हट जाएगा। लाइक यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया, अब इस सिलेक्शन को मुझे हटाना है तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा, मेरा सिलेक्शन हट जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।